तो आज बात करते हैं एक ऐसी डकैती की जो लगती तो एकदम असली है, पर असल में है 100% नकली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पेशल 26 की। ये एक ऐसी टीम की कहानी है जो इतनी सफाई से चोरियां करती है कि असली और नकली में फर्क करना ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा खेल आखिर था क्या। तो कहानी में हम सबसे पहले मिलते हैं सीबीआई के कुछ बेहद जांबाज अफसरों से। ये वो लोग हैं जो सिस्टम में बैठे भ्रष्ट लोगों को सबक सिखाते हैं। इन्हें किसी मंत्री या बड़े अधिकारी का कोई डर नहीं। इनका तो बस एक ही मकसद है, देश से काले धन का सफाया करना। लेकिन जरा रुकिए, क्या हो अगर ये अफसर असल में अफसर हो ही नहीं? क्या हो अगर ये देश के सबसे चालाक चोर हों, जो कानून की वर्दी पहनकर कानून को ही चूना लगा रहे हों? बस यही एक सवाल है जो इस कहानी को जबरदस्त बना देता है। तो चलिए इनके काम करने का तरीका समझते हैं। शुरुआत करते हैं इनकी एक ऐसी नकली रेड से जिसमें हिम्मत और चालाकी का गजब का कॉम्बिनेशन था। इनका प्लान बहुत ही सीधा और सिंपल है, लेकिन उतना ही असरदार। स्टेप 1, सीबीआई अफसर बनो और किसी बड़े घर में घुस जाओ। स्टेप 2, लोकल पुलिस को मदद के लिए बुला लो ताकि सब कुछ एकदम असली लगे। स्टेप 3, रेड मारो और सारा काला धन अपनी गाड़ियों में भर लो। और फाइनल स्टेप, इससे पहले कि किसी को भनक भी लगे, वहां से 9-2-11 हो जाओ। तो इस बार इनके निशाने पर था दिल्ली का एक भ्रष्ट मंत्री। एक ऐसा मंत्री जिसका घर मानो गैर कानूनी पैसों का गोदाम हो। ये लोग पूरी टीम के साथ उसके घर में ऐसे घुसे कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। और तलाशी के दौरान तो इनके हाथ जैकपॉट ही लग गया। दीवार के पीछे एक सीक्रेट तहखाना जिसके अंदर नोटों का पूरा पहाड़ था। अब आप अंदाजा लगाइए कि इनके निशाने पर कितने बड़े बड़े मगरमच्छ हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही ये रेड खत्म होती है, कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। पता चलता है कि अजय और शर्मा की ये टीम असल में सीबीआई है ही नहीं। जी हां, ये सब के सब नकली हैं और इन्होंने अभी-अभी एक मंत्री को करोड़ों का चूना लगा दिया है। तो जब ये सच्चाई खुलती है, तब मैदान में उतरते हैं असली अफसर, और यहीं से शुरू होती है नकली सीबीआई को पकड़ने की असली दौर। और पता है, ये कोई एक बार की घटना नहीं थी। ये गैंग तो पिछले 1 साल से ही काम कर रहा था, कभी नकली सीबीआई बनकर तो कभी नकली इनकम टैक्स अफसर बनकर। और सबसे कमाल की बात, एक भी पुलिस केस दर्ज नहीं हुआ। अरे भाई, कोई अपने ही काले धन की चोरी की शिकायत भला कैसे करता? और अब इस कहानी में एंट्री होती है असली सीबीआई अफसर वसीम खान की। एक ऐसा अफसर जो बेहद तेज है, जिद्दी है और जिसे बस एक ही काम दिया गया है, इन नकली अफसरों को ढूंढकर सलाखों के पीछे डालना। तो अब मुकाबला हो गया था बराबरी का। एक तरफ अजय का गैंग जिसका सबसे बड़ा हथियार है धोखा, तो दूसरी तरफ है अफसर वसीम खान जो अपनी तेज तरार बुद्धि और जासूसी से इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। अब धीरे धीरे असली सीबीआई का पलड़ा भारी होने लगता है। वसीम खान इन धोखेबाजों के लिए एक ऐसा जाल बिछाता है जिससे निकल पाना लगभग नामुमकिन था। उधर अजय का गैंग भी अपनी आखिरी और सबसे बड़ी चोरी का प्लान बना रहा था। टारगेट मुंबई की एक बहुत बड़ी ज्वेलरी की दुकान। मतलब इस बार दांव बहुत बड़ा था। वसीम खान की टीम भी चुप नहीं बैठी थी। वो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ रही थी। सबसे पहले उन्होंने गैंग के एक मेंबर पीके शर्मा की पहचान की, फिर उसका फोन टैप किया और बस मुंबई वाले पूरे प्लान की खबर उन्हें लग गई। अब उनका जाल पूरी तरह तैयार था। अच्छा, तो ये स्पेशल 26 का मतलब क्या है? दरअसल अजय का गैंग अपनी इस बड़ी चोरी के लिए नकली सीबीआई भर्ती इंटरव्यू रखता है। वो 26 नए लोगों को काम पर रखते हैं और यहीं वसीम खान अपनी चालाकी दिखाता है। वो अपने ही 2 ऑफिसरों को उन 26 लोगों में शामिल करवा देता है। यानी अब गैंग के अंदर सीबीआई के अपने जासूस थे। अब यहां टेंशन एकदम पीक पर है। वसीम खान गैंग के मेंबर शर्मा को उसके होटल के कमरे में धर दबोचता है। डरे सहमे शर्मा से वसीम सिर्फ एक बात कहता है, कल तुम बिल्कुल नॉर्मल रहोगे, हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। ऐसा लग रहा था कि बस खेल खत्म, अजय का बचना अब नामुमकिन है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त ट्विस्ट तो अभी बाकी था। पता है, ये धोखेबाज सिर्फ एक कदम आगे नहीं थे। अरे वो तो कोई दूसरा ही खेल खेल रहे थे। एक ऐसा खेल जिसमें शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। सोचिए, सीबीआई की पूरी टीम ज्वेलरी शॉप पर इंतजार कर रही है।
एजेंट्स ग्राहक बनकर बैठे हैं, स्नाइपर्स अपनी अपनी पोजीशन पर तैयार हैं, लेकिन घंटों बीत जाते हैं, रेड मारने वाली टीम आती ही नहीं। और तभी वसीम को एहसास होता है कि जो पूरा प्लान उन्होंने फोन पर सुना था वो एक झूठ था, एक धोखा था। अजय की टीम को फंसाने के लिए बिछाया गया जाल असल में खुद सीबीआई के लिए ही बिछाया गया था। अजय का असली प्लान तो कुछ और ही था, और वो जबरदस्त था। उसे ये बात पता थी कि सीबीआई उसका फोन सुन रही है, इसलिए उसने जानबूझकर सीबीआई को यकीन दिलाया कि रेड दुकान पर होगी। और नतीजा, सीबीआई ने सारे असली गहने सेफ्टी के लिए खुद ही एक वर्कशॉप में शिफ्ट कर दिए। अजय का निशाना दुकान थी ही नहीं, उसका असली टारगेट तो वो वर्कशॉप थी। और उनका मुखबिर कौन था? सब इंस्पेक्टर रणवीर सिंह। जी हां, वही लोकल पुलिस वाला जो उनकी सबसे पहली रेड में उनके साथ था। वो शुरू से ही इन लोगों के लिए काम कर रहा था। तो आखिर में हुआ ये कि ज्वेलरी को बचाने के चक्कर में सीबीआई ने अनजाने में चोरों का सारा काम आसान कर दिया। उन्होंने खुद ही सारे गहने एक जगह, एक कम सिक्योर वर्कशॉप में इकट्ठा कर दिए, जो अजय के लिए किसी